जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम इंदु बाला है और मैं गुवाहाटी में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। आज मैं आप लोगों से मेरी महाकुंभ यात्रा के बारे में कुछ अद्भुत अनुभव साझा करने जा रही हूँ। मैं 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन सुबह 6:30 बजे तक उठकर अपने पड़ोसी दोस्त के साथ वशिष्ठ टेम्पल स्नान करने चली गई। वहाँ स्नान के बाद पूजा पाठ की और फिर सब कुछ करने के बाद 9 बजे तक घर आ गई। घर आकर मैंने पूरी सब्जी वगैरह बनाया क्योंकि उस दिन मैं बहुत खुश थी। उस दिन मेरे महाकुंभ जाने की ट्रेन की टिकट थी, कामाख्या से प्रयागराज की। फिर मैं और मेरे पति ने सामान पैक किए और फिर हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। स्टेशन पे बैठाकर मेरे पति ने बोला, अब यहाँ का कोई चिंता मत करना, मैं बच्चों को संभाल लूँगा और आगे अच्छे से जाना। क्योंकि टिकट प्रॉब्लम के कारण मेरे पति और बच्चे नहीं जा पा रहे थे और बच्चों का एग्ज़ाम भी था, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम ही चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मैं पहली बार ट्रेन में अकेले जा रही थी, वो भी महाकुंभ के लिए। थोड़ी घबराहट थी लेकिन ठीक है, यात्रा के लिए जा रही हूँ, वो भी महाकुंभ स्नान के लिए। फिर मैं अच्छे से खाई पी सोई। थोड़ा देर में बच्चों को भी मिस करने लगी। उसके बाद बैठकर सोच ही रही थी कितनी मुश्किलों के बाद ये टिकट मिली है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ आई थी। अकेले महाकुंभ यात्रा से पहले मेरा प्लान मेरी तीनों सिस्टर्स के साथ हुआ था, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने भैया भाभी के साथ भी बनाया और उसके लिए तो मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। हुआ ये था कि मेरी 7 फरवरी को सुबह 6 बजे की ट्रेन का टिकट कटा हुआ था, जो कि 8 फरवरी को सुबह 4 बजे मुझे ये प्रयागराज पहुंचाती। और मेरे भैया भी दिल्ली से 8 फरवरी को ही सुबह 6 बजे आ रहे थे। तो हम लोग सोचे कि मैं उनके साथ हो लूँगी और फिर स्नान हो जाएगा। फिर एक दिन बाद वो मुझे प्रयागराज से गुवाहाटी वाली ट्रेन में बैठा देंगे, तो मैं इधर आ भी जाऊँगी, स्नान वगैरह दर्शन सब हो जाएगा। लेकिन मेरा टिकट नहीं हो पाया। इसके लिए तो मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। 6 फरवरी को ही मैं स्नैक्स वगैरह बना भी ली थी और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना था मुझे, इसलिए मैंने सब्जी पूरी भी बनाकर पैक कर लिया था। और मैंने रात में 9:30 बजे तक पैर में आलता भी लगा लिया, क्योंकि सुबह 4 बजे ही 4:30 बजे तक मुझे निकलना था स्टेशन के लिए। पर अचानक से 10:15 बजे मैसेज आया कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। रात में नींद भी नहीं आ रही थी। फिर सुबह उठी, बच्चों का स्कूल भी था, उनको सेम सब्जी पूरी लंच में पैक करके दे दिया। अब तो मैं ना रो रही थी ना ही कुछ बोल रही थी। मन में तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन बच्चों के सामने कुछ ऐसे नहीं आने दी। मन ही मन में रुलाई तो आ ही रहा था, लेकिन कैसे भी अपने आंसू रोक के रखी थी। फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरे पति के दोस्त आए घर और बोले कि बहुत तकलीफ़ हुआ, आपका टिकट नहीं कंफर्म हुआ। फिर वहीं सलाह दिए कि एक बार आप लोग और कोशिश करिए। उनके जाने के बाद हमने 1-2 दिन लगातार फिर ट्राई किया, लेकिन टिकट नहीं। ये 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हंसना बोलना तो मैं जैसे भूल ही चुकी थी और थोड़ा सोचती रहती थी। फिर खाना जी के पास भी जाकर बोलती थी कि आप जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, पर मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही हूँ, बहुत बुरा। फिर अगले दिन 11 फरवरी को सुबह के 10:30 बजे मेरे पति के हस्बैंड का कॉल आया कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है, मिल गया है कंफर्म टिकट 12 फरवरी का ही 12:30 बजे दोपहर की, कामाख्या से प्रयागराज की। ये सुनकर तो बहुत खुशी और फिर मैंने कान्हा जी का भी धन्यवाद किया। और इस बार अकेले ही जाना था तो थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, पर मेरे पति की बातें भी मुझे याद आ रही थी कि वो हमेशा से बोलते थे तुम कर सकती हो, एक बार कदम बढ़ा कर तो देखो, रास्ता अपने आप खुलते जाएगा, अगर आज तुम कर लोगी तो कुछ भी कर सकती हो। फिर मेरी बात मेरे पति की भतीजी के साथ हुई। मैंने उनको बोला कि मैं महाकुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ प्रयागराज। वो बोली वाह, बहुत अच्छा लगा जान के,
जाइए, अच्छा से स्नान हो जाएगा। बहुत खुशी हुआ। फिर मैं फ़ोन रखने ही वाली थी, फिर मैं बोली कि एक बार पूछ लेती हूँ, इनको भी मन है क्या? बोले आपको भी जाना है? बोलिए हाँ मन तो है। मैं बोली अगर इच्छा है, मन है तो आ जाइए गोरखपुर से प्रयागराज, और वहीं मिलेंगे स्टेशन पे। फिर भतीजी भी राज़ी हो गई और वो बहुत खुश भी हुई कि वो भी स्नान कर लेगी। और मतलब मुझे भी लगा कि अब मेरे खुद के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी आ गई कि अच्छे से हम दोनों स्नान कर ले, वो भी फिर वापस लौट जाए। और खुशी भी तो थी ही पहले से ही। तब मुझे लगा कि ये महाकुंभ स्नान करना तो सब चाहते हैं, लेकिन अकेले होना या फिर गाड़ी ना मिलना या फिर ज़्यादा चलना पड़ेगा, भीड़ के वजह से हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, शुरू से मैंने महसूस किया था। अगले दिन दोपहर के 1:30 बजे मैं प्रयागराज स्टेशन पहुंच गई। वहां उतरकर मैंने अपना दोनों बैग लिया और स्टेशन के बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही बहुत अच्छा कुंभ की चारों तरफ तस्वीरें लगी थी, साधु संतों की, महाकुंभ की। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था देखकर और खुशी भी हो रही थी। फिर बाहर निकलते ही यूपी पुलिस सबका वेलकम कर रही थी और गाइड भी कर रहे थे वो लोग, कैसे जाना है। मैंने भी संगम का रास्ता पूछ लिया तो उन्होंने बताया सीधे चलते जाइए और आगे पता चल जाएगा और लोगों से भी। मैं चलती गई। फिर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं सोची थोड़ा जूस वगैरह ले लेती हूँ, तो गन्ना का जूस ले ली। वहीं पास में एक भंडारा में पूरी सब्जी भी बट रही थी, तो मैंने वो भी लेके बैग में रख लिया और आगे चलती गई। लगभग फिर से 1 किलोमीटर चलने के बाद रोड पर मैप भी देख रही थी कैसे जाना है। फिर मैंने सोचा कि अब गाड़ी कर लेनी चाहिए, तो वहाँ रुककर खड़ा हो गई। और आगे चलने के बाद मैंने एक वैन वाले से पूछा कि आप मुझे संगम छोड़ देंगे? वो बोले हाँ छोड़ दूँगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, गाड़ी भरेगी तभी खुलेगी। फिर मैंने 1-2 और लोगों से पूछा और उनको बताया कि मेरे रिलेटिव भी आ रही है, मेरी भतीजी, तो हम दोनों को एक साथ मिलना है और फिर स्नान करना है। तो पूछने लगे किस सेक्टर में आपको छोड़ना है। अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कौन से सेक्टर में जाना है, कहाँ। मैं तो बस संगम पर स्नान करना चाहती थी उनके साथ, अपनी भतीजी के साथ। तो वो लोग ही सजेस्ट किए कि आप मेला क्षेत्र में मिलिए, आप लोग दोनों, आप उनको भी बुला लीजिए वहीं। फिर कोई बोले कि सेक्टर 1 में मिलिए। फिर एक ने बोला कि आप आलोपी मंदिर में रुक जाइए और उनको भी वहीं बुला लीजिए और फिर दोनों एक साथ संगम के लिए चले जाइएगा, वो थोड़ा वहाँ से पास है। तो मैंने थोड़ा देर सोचा। सोचने के बाद मुझे लगा कि मंदिर में रुकना और अपनी भतीजी को भी वहीं बुलाना ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे मंदिर ही छोड़ दीजिए। तो वो लोग बोले कि अभी तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने बाइक वाले से भी बात की, तो वो एक बाइक वाले रेडी हो गए मंदिर में छोड़ने को। फिर मैं बाइक पर बैठ गई और अपना लाइव लोकेशन ऑन करके अपने हस्बैंड को भेज दी कि यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि नया शहर था, कभी गई नहीं थी, नए लोग भी थे। मैं बाइक से चली गई आगे। फिर उसने आधे घंटे में ही मुझे आलोपी मंदिर के गेट पर छोड़ दिया और मैं अंदर चली गई। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा मंदिर है और नाम था आलोप शंकरी देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के हाथ का पंजा गिरकर और आलुप्त हो गया था, इसीलिए इसका नाम आलोपी शंकरी देवी मंदिर है। और यहाँ पर माता के झूला की पूजा होती है, जो कि हमेशा झूलते रहती है। और मंदिर में जाने के बाद मैंने सामान वामान लेकर ही सीधे मंदिर के अंदर घुस गई। और थोड़ी कम भीड़ थी, दोपहर का टाइम था, थोड़ी कम भीड़ थी। फिर वहाँ जाकर मैंने माता का दर्शन किया। पुजारी जी ने तो जल भी छीट दिया और बहुत अच्छे से सामान लिए दर्शन हो गया। फिर बाहर थोड़ा घूमी मंदिर एरिया में, कॉरिडोर में। फिर मैंने अपना कंबल बिछाया, सामान रखा और थोड़ा आराम करने लगी। और फिर सोचने लगी ये सारी बातें कि मैं यहाँ तक आ कैसे गई। इतनी खुशी हो रही थी। भतीजी 7:30 के करीब आने वाली थी, तो मैंने उनसे उनका लाइव लोकेशन तो लिया ही था, अपना भी भेज दिया था और अपना अपना ड्रेस का थोड़ा फ़ोटो भी हमने भेज लिया था, क्योंकि ताकि एक दूसरे को दूर से भी देख के भीड़ में पहचान सकें।
इसी बीच वेट करते करते शाम में थोड़ा बाहर मंदिर से बाहर निकली, चाय नाश्ता की, फिर वापस मंदिर के अंदर आ गई थी। मंदिर में आने के बाद करीब 6:30 बजे माता रानी की भव्य आरती हुई। देखकर उसका हिस्सा बनी, बहुत अच्छा लगा। और मतलब लगा कि कैसे ये सब मिल गया। मुझे लगा कि मैं कैसे यहाँ तक आ गई, और मन में विश्वास भी था कि आगे भी हम दोनों स्नान करके अच्छे से ही चले जाएंगे। भतीजी को भी अच्छे से स्नान करा के भेज दूंगी, क्योंकि मेरे साथ साथ भतीजी भी थी, तो थोड़ा सोच समझ कर ही चलना था ध्यान से। अभी मेरे अंदर भी एक शक्ति सी आ गई थी। जैसे भोले बाबा ने माता पार्वती को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने को कहा था, ठीक वैसे ही इस बार मेरे पति देव ने भी तुम कर लोगी, एक बार घर से तो निकलो, ऐसा कहकर खुद पर मुझे खुद पर ही विश्वास दिलाया था और कहा था कर सकती हो, चल लो। अभी मेरी भतीजी के आने का टाइम हो गया था और मैं जाकर मेन गेट पर ही खड़ा हो गई थी। तभी थोड़ी देर में ही वो मेरे सामने बाइक से उतरी और हम दोनों मिल गए, एक साथ हो गए। के बाद हम लोग एक साथ माता के दरबार के अंदर गए, दर्शन किए और थोड़ा स्नैक्स खाए, नाश्ता वगैरह किए, और फिर हम लोग महाकुंभ स्नान के लिए मंदिर से बाहर निकल गए। करीब 9 बज गए थे हमें निकलते निकलते। रास्ते में जाते जाते महाकुंभ की थोड़ी तस्वीरें दिख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों एक साथ चलने लगे। फिर थोड़ी रास्ते में पानी पूरी खाया, और अब तो हमें खाना भी खाना था, तो चले जा खाना खाने के लिए होटल ढूंढते ढूंढते हम लोग संगम का रास्ता पूछते पूछते हम लोग कच्छप द्वार पर पहुंच चुके थे। वहां जाके देखा तो भंडारा हो रहा था। फिर हम लोग सोचे चलो भंडारे में ही खा लेते हैं। बहुत अच्छी खिचड़ी बट रही थी, हमने खिचड़ी खाई और दान करने चले गए। दान पेटी में डाल ही रही थी तो वो भंडारे वाले भैया ने मेरा नाम पूछा, और फिर उन्होंने इंदु बाला करके पूरे परिवार के कल्याण का अनाउंसमेंट कर दिया, और हम दोनों ही हंसने लगे और उनका धन्यवाद किया, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब पहली बार हो रहा था। फिर धीरे धीरे चलते चलते हम लोग कच्छप द्वार के बाद संगम द्वार तक आ ही गए। वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा। संगम द्वार के अंदर जाकर धीरे धीरे चल के हम त्रिवेणी घाट भी पहुँच गए। वहाँ जाकर जल छुई, मिट्टी को प्रणाम किया, सर पे डाला और सब जगह घूमने लगे कि आखिरकार हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, अब स्नान भी हो जाएगा। और बहुत खुशी हो रही थी। तब तक रात के 11 बज गए थे ऐसे। फिर हम लोग सोचे काफ़ी रात हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सुबह होगा तब नहाएंगे। फिर हमने कंबल बिछाया, थोड़ा रेस्ट किया, और सुबह लगभग 2 बजे हम लोग त्रिवेणी घाट पे स्नान के लिए तैयार हो गए। पहले तो पानी बहुत ठंडी लग रही थी, फिर डुबकी लगाते ही शरीर में ठंड लगनी थोड़ी कम हो गई और बहुत सुकून मिला। मैंने पूरे परिवार के तरफ से लगातार 5 बार डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही बहुत सुख शांति सब, मतलब मन बहुत शांत हुआ। और फिर ये भी लगा कि बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो यहाँ तक पहुँच पाई। मेरे बाद फिर मेरी भतीजी ने भी डुबकी लगाई। फिर साथ में हमने पूजा अर्चना किया, गंगा मैया को प्रणाम की, आरती की। सब पूजा होने के बाद हम लोग बाहर निकले। फिर गंगा जल लिए, वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठाई, सब हमने बैग में रखा। और बैग अब तो काफ़ी भारी हो चुका था, पहले से गीले कपड़े भी थे, और गंगा जल भी हमने थोड़ा ज़्यादा ही रख लिया था क्योंकि सब मांगते हैं। उसके बाद हम लोग अभी 10 कदम ही चले होंगे तो तुरंत एक गाय की छोटी सी बछिया दिख गई। उसको हम लोग सहलाने लगे। फिर मुझे याद आया कि इसको खिलाने के लिए मेरे पास वो प्रसाद की पूड़ी थी। मैंने बैग से निकाला और उसको छोटे छोटे टुकड़ा करके मुंह में देती गई, और वो बड़े प्रेम से खा रही थी। उसको खिलाने के बाद फिर प्रणाम कर ली और आगे हम लोग पुल के तरफ बढ़ गए। उधर से अब हमें दान दक्षिणा करने के बाद उधर से तब तक करीब सुबह के 3 बज गए थे। फिर आगे हम लोग निकल गए हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए। पुल थोड़ा पार करके चलने लगे, पार करके आगे बढ़े तो प्रसाद बिक रहा था। फिर हमने प्रसाद खरीदी और करीब 3 सवा 3 हो गया तो ठंड थोड़ी अब ज़्यादा लगने लगी थी। फिर हमने देखा एक जगह मैगी बन रहा था, चाय भी
बन रहा था। फिर हमने डिसाइड किया थोड़ा खाते हैं और चाय पीते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा रहे थे तब तक। फिर हमने वहीं चाय लिया, पिया और फिर अपना अपना बैग उठाए और फिर अपने चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद हमें जगन्नाथ मंदिर और शिव मंदिर भी मिला। वहाँ हमने दर्शन किया और आगे लोगों से पूछने के बाद उन्होंने हनुमान मंदिर का रास्ता बताया। फिर हम लोग वहाँ जब तक पहुँचे 4:30 हो चुका था और काफ़ी भीड़ भी हो गई थी। फिर हमने अपना चप्पल उतारा, प्रसाद लिया और लाइन में लग गए। लाइन में लगे करीब 1.5 घंटा चलने के बाद हमारा हनुमान मंदिर में दर्शन हो पाया। वहाँ दर्शन करने के बाद मन बहुत शांत हुआ और फिर भगवान को धन्यवाद भी किए कि हम लोग को दर्शन दिए आप। तब तक सुबह के 6 बज गए थे। 6 बजने के बाद हम लोग वापस इधर आए। मंदिर से बाहर आने के बाद हम लोग वापस चप्पल लेने चले गए। चप्पल लेने गए तो देखा कि सारा चप्पल फैला हुआ है। किसी भी तरह ढूंढने पर भतीजी का चप्पल मिल गया, पर मेरा चप्पल नहीं मिला। मैं सोची अब पैदल ही जाना होगा नहीं मिलने पर। तो थोड़ा दूर गई, थोड़े कंकड़ चुभ रहे थे पैर में, पर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। 4-5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ा आगे।